हरे कृष्ण। आप सबको भक्ति स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज की कहानी है एक मेंढक के पेट फट गया। ये कहानी आप लोग सुनते हैं, जानते हैं, जो हम बचपन में पढ़ाई करते थे। फिर भी मैं आप लोग को इस कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि ये कहानी श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद ने कैसे शिक्षा दिए हैं, हम लोग इसको बचपन में पढ़े हैं। और यहाँ पे हमारे आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद ने इस कहानी से ऐसे शिक्षा देते हैं। तो एक डब्बे में कई सारे मेंढक रहते थे। और एक दिन एक छोटा बच्चा मेंढक ने कहीं घूमने गया था एक तालाब में। तो वहाँ पे देखा कि एक बहुत बड़ा हाथी, राजा के हाथी पानी पीने आया है। वो देख के वो मेंढक ने सोचा ये क्या है, इतना बड़ा जीव। वो साथ साथ में दौड़ते आके अपनी माँ को बता रहे, माँ माँ मैं एक बहुत बड़ा जीव देख के आया हूँ। तो माँ ने बोल रहा है कितना बड़ा? तुमसे बहुत बड़ा। तो माँ मेंढक ने अपना पेट को फुला के बोल रहा है इतना बड़ा और बड़ा, इतना बड़ा और बड़ा, ऐसा करके और बड़ा और बड़ा। और बच्चा मेंढक ने बोल रहा है और बड़ा और बड़ा। माँ मेंढक ने अपना पेट को फुलाते फुलाते चला रहा है और बड़ा और बड़ा। तब तक माँ मेंढक के पेट बहुत बड़ा शब्द करके ढो करके फट गया और वही मर गया। तो श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद ने इस कहानी से ये शिक्षा देते हैं कि हम छोटे जीव होकर, छिद्र जीव होकर परब्रह्म या परमात्मा सोचने से सोचते हैं। इसका मतलब है कि कोई लोग अपने आप को मैं भगवान हूँ ऐसे बताते हैं, या मैं बहुत बड़ा हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसे अहंकार करते हैं। तो श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के इस कहानी से हम ये शिक्षा लेते हैं कि हम छिद्र जीव होते हुए भी अपने आप को बहुत बड़ा मानना ये बहुत बड़ा अपराध है। और प्रभुपाद कहते हैं कि बड़े होने के नाते, अर्थात मैं बड़ा हूँ होने की जगह पे मैं अच्छा हूँ होना अच्छा है। अर्थात कैसे हमें बहुत सबसे अच्छा बनना है इसके लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि मैं बहुत बड़ा हो जाऊं इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए इस जीवन में इस ऐसे अहंकार, जैसे मैं बहुत बड़ा हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत धनी हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, ये सब अहंकार है। और ऐसे अहंकार से जीव या व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे अपने आप को छोटे जीव होते हुए भी अपने आप को मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत शिक्षित हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, सोचने वाले व्यक्ति इस मेंढक की तरह अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं होता है। और भगवान से बड़ा होने के लिए जो कोशिश करते हैं वो अपने आप को विनष्ट में धकेल लेते हैं। इस जगत में कई लोगों को देखा जाता है जो अपने आप को भगवान घोषित कर लेते हैं। कई बाबा आ जाते हैं एक के बाद एक। आजकल तो जितना लोग नहीं उतना ज़्यादा भगवान निकल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने उनको भगवान बना देते हैं, क्योंकि हम लोग शास्त्र तो पढ़ते नहीं। भौतिक विद्या में तो बहुत डिग्री है, बहुत बड़े पीएचडी है, मगर आध्यात्मिक जगत में हम शास्त्र पढ़ते नहीं है। इसलिए भगवान कौन है, भगवान का परिचय क्या है, भगवान किसको कहते हैं, ऐसे डेफिनेशन हमें पता ही नहीं होता। इसलिए कोई कोई बाबा ने या पंडित ने कुछ जादू या कुछ जो अजीब सा लगता है उसको दिखा देते हैं और लोग उसे मान लेते हैं भगवान है। और उसके इस शिक्षा से वो अपने आप को भगवान मान लेते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को
श्रील प्रभुपाद ने ऐसे मेंढक की कहानी सुनाकर कहते हैं कि छोटे जीव होकर अपने आप को बड़े मानने से कोई काम नहीं होता है और अपने आप को विनाश के ही और धकेल लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा मैं बड़ा हूँ होने की जगह पे मैं अच्छा होना चाहिए और भगवान के दासानुदास या शुद्ध भक्तों के दासानुदास के रूप में भगवान की सेवा करना चाहिए और अपने आप को सुधारना चाहिए। इससे हमारी भी कल्याण होती है और जगत का भी कल्याण होता है। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद ने इस कहानी में जो ग्रंथ है उपाख्यान उपदेश, मैं जो कहानी सुनाता हूँ ये उपाख्यान उपदेश के एक ग्रंथ से सुनाता हूँ। तो उस कहानी में और बहुत कुछ श्री चैतन्य चरितामृत और अन्य ग्रंथों से उदाहरण देते हुए प्रस्तुत करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग इस कहानी से और भी शिक्षा लेते हैं। तो आज के लिए विदाई लेते हैं। हरे कृष्ण।